स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आईपीएस की रासलीला में। आज हम एक ऐसे आईपीएस अधिकारी के अवैध संबंधों की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है। आरोप है कि आईपीएस अधिकारी ने सिर्फ एक लड़की से नहीं बल्कि कई सारे लोगों से इस तरह के संबंध बनाए हैं और आरोप लगाने वाली चिट्ठी में इतनी महिलाओं के नाम है कि पढ़कर सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और ये आरोप लगे हैं आईपीएस की पत्नी की तरफ से। दिल्ली से मध्य प्रदेश तक और लखनऊ से चंडीगढ़ तक आईपीएस की लिस्ट स्टोरी की स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा लंबी है और बहुत सारे कैरेक्टर इस स्क्रिप्ट में समाये हुए हैं। लखनऊ से चंडीगढ़ तक एक चिट्ठी से मची खलबली। महिला अधिकारी ने लिखा, आईपीएस पति करता है रासलीला। गृह मंत्री को लिखे गए पत्र में आईपीएस की लव स्टोरी। पति आईपीएस अधिकारी, पत्नी भी अफसर है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक महिला अफसर ने अपने पति के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख दी। न सिर्फ गृह मंत्री को उसने अपनी चिट्ठी भेजी है जबकि एक एक प्रति और अलग अलग 8 जगहों पर भेजी है। इस चिट्ठी में लिखी कहानी हम आपको बताएं उससे पहले समझ लीजिए कि अपने आईपीएस पति के खिलाफ इस पत्र को पत्नी ने गृह मंत्री अमित शाह के अलावा और किस किस अधिकारी को भेजा। आईपीएस पति पर आरोप लगाने वाली महिला कस्टम विभाग में अधिकारी है। उसने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी चिट्ठी भेजी है। यूपी के डीजीपी आईपीएस हितेंद्र चंद्र अवस्थी को भी पति के करतूतों की जानकारी दी है। यही नहीं, महिला अफसर ने सीबीआई के डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की चेयरपर्सन विमला बाथम को भी अपना दर्द सुनाया है। जब ये चिट्ठी सामने आई, एक आईपीएस की रासलीला की चर्चा देश में होने लगी। महिला ने लिखा कि वो बार बार समझाती थी कि ऐसा मत करो, लेकिन माफी मांगने के बाद भी उसका कैरेक्टर ढीला ही रहता था। लेटर में इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो अमूमन देश के गृह मंत्री हो या फिर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, लोग सामाजिक मुद्दों पर या किसी बड़ी घटना पर या नाइंसाफी होने पर इंसाफ के लिए चिट्ठी लिखते हैं। लेकिन ये चिट्ठी बिल्कुल व्यक्तिगत है, बिल्कुल निजी वजह से लिखी गई है, जिसमें जिक्र है कि आईपीएस पति कितनी लड़कियों से संबंध रख चुका है, कितनी महिलाओं से संबंध रख चुका है, वो लड़कियां कौन है और कैसे वो अपने करीबियों की पत्नी से अवैध संबंध बनाता है। ये सब कुछ इस चिट्ठी में लिखा गया है। आईपीएस पति पर अवैध संबंध का गंभीर आरोप। चिट्ठी में लिखी पति के अवैध संबंधों की कहानी। 18 साल की लड़की हो या किसी पुलिस वाले की पत्नी, दिल्ली हो या मध्य प्रदेश, यूपी हो या चंडीगढ़, हर जगह अवैध संबंधों में रहने का गंभीर आरोप लगाया है। जिस आईपीएस पर आरोप लगा वो उत्तर प्रदेश कैडर का 2009 बैच का अधिकारी था, जबकि पत्नी केंद्रीय सेवा में अधिकारी थी। 2014 में दोनों की शादी हुई, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही निजी संबंधों को लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया। जब ये चिट्ठी लिखी गई थी उस वक्त आईपीएस अधिकारी सीबीआई में डेपुटेशन पर चंडीगढ़ में तैनात थे, लेकिन शिकायत के बाद उन्हें दिल्ली बुला लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह को भेजे गए पत्र में पत्नी ने लिखा है कि मेरी शादी आपसी सहमति से हुई थी। परिवार की मौजूदगी में 18 जनवरी 2014 को वाराणसी में शादी हुई। दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि मेरे पति के कई महिलाओं से संबंध हैं। इसी वजह से मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई है। उनके इस कृत्य से मैं मानसिक तौर पर परेशान रहती हूं और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित होती हूं। 4 पन्ने के इस लेटर की शुरुआत में ही महिला अधिकारी ने हैरान करने वाले आरोप लगाए हैं। जैसे जैसे आप ये चिट्ठी पढ़ते जाएंगे, एक आईपीएस अधिकारी की करतूतों का काला चिट्ठा सामने आता जाएगा।
इस चिट्ठी में उस महिला अफसर का दर्द है। उसने पति के गुनाहों की लंबी कहानी लिखी है। एक बार नहीं, शादी के दौरान बार बार अवैध संबंधों के रिश्तों में रहा। वो महिलाओं से फोन पर गंदी गंदी बातें करता था, एक दूसरे को गंदी तस्वीरें भेजता था, तस्वीरें ऐसी कि उसे बताने में शर्म आती है। सिर्फ प्राइवेट मोबाइल नंबर्स पर ही नहीं, बल्कि यूसीजी यानी सरकार की ओर से मिले मोबाइल नंबर पर भी अश्लील तस्वीरें एक्सचेंज करने का आरोप है। व्हाट्सएप, वीडियो कॉल्स, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, हर जगह मैसेज बॉक्स में अश्लील चैट का आरोप लगाया गया है। महिला अधिकारी ने अपने आईपीएस पति पर घंटों तक पराई महिलाओं से बात करने और खुद उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। महिला अधिकारी ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी में हर उस जगह का जिक्र किया है जहां पर आईपीएस अधिकारी की तैनाती रही। उसने लिखा, मेरा पति सरकार के काम से कई शहरों में जाता था, कभी सरकारी गाड़ी से तो कभी प्राइवेट कार से, और होटल में महिलाओं से मिलता था। महिलाओं से झूठ बोलता था कि उसकी शादी नहीं हुई है। कई महिलाओं से ये भी बताया कि उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही। ऐसी बातों से वो लड़कियों को अपने साथ जोड़ता था। पत्र में झांसी की जिस लड़की का जिक्र है, उससे मिलने ये आईपीएस अधिकारी अलग अलग शहरों में जाता था और कभी कभी उसे भी अलग अलग जगहों पर बुलाता था। महिला अधिकारी का आरोप है कि इस लड़की के साथ उनका पति कई होटल्स और मॉल्स में भी जाता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली कहानी झांसी की है। इस पत्र में 18 साल की एक ऐसी लड़की के बारे में जिक्र है जो अपने पिता के केस के सिलसिले में यहाँ आई थी। आरोप लगाने वाली महिला अधिकारी ने पत्र में लिखा है कि आईपीएस पति ने उस 18 साल की मासूम को अपनी बातों में लेकर पिता के केस को खत्म करने का झूठा वादा देकर संबंध बनाए। 18 साल की उस लड़की से CUG नंबर से बात करता था, वीडियो कॉल पर अश्लील चैट करता था, महंगे गिफ्ट देकर उसे धोखा देने का काम करता था। महिला आगे लिखती है कि उसके पति की लस्ट स्टोरी में पुलिस कर्मियों की पत्नियों के साथ अवैध संबंधों की भी कहानी है। एक पुलिसकर्मी की पत्नी का नाम का जिक्र करते हुए ये लिखा गया है कि आईपीएस अधिकारी ने अपनी सरकारी गाड़ी को उसे लाने के लिए भेजा ताकि उसे अकेले में मिल सके। ऐसे पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग भी अपने पास ही रखता था। तो जिसके बारे में एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा गया है, उस अधिकारी का भी नाम जान लीजिए। इस आईपीएस अधिकारी का नाम है अखिलेश कुमार चौरसिया और उनकी पत्नी आरोप लगा रही है कि 18 साल की लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे संबंध बनाए, पुलिस कर्मियों की पत्नियों को भी नहीं छोड़ा। लेटर का पहला पन्ना देखेंगे तो दूसरा पन्ना और ज्यादा चौंकाने वाला और ज्यादा संगीन आरोपों से भरा हुआ नजर आता है, जिसमें आईएएस की पत्नियों का भी जिक्र है। पीड़ितों की बेटी पुलिसकर्मी की पत्नी के बाद पत्र में आईएएस अधिकारी की पत्नी से अवैध संबंधों का जिक्र है। पत्र को पढ़ने से ऐसा लगता है मानो आईपीएस अधिकारी अखिलेश कुमार चौरसिया का काम सिर्फ लड़कियों से अवैध संबंध बनाने और अय्याशी करने का ही था। आईपीएस अधिकारी अखिलेश कुमार चौरसिया की पत्नी आगे इस पत्र में लिखती हैं कि अखिलेश 8 से 11 नवंबर 2017 के बीच एक आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ रहे। वो 3 दिनों तक गर्ल्स हॉस्टल में पूरी रात रंगरलियां मनाते रहे, लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। आईएएस अधिकारी की पत्नी से मिलने की इतनी तड़प थी कि वो कहीं भी रहते थे, मिलने चले आते थे। 11 फरवरी 2018 को अखिलेश कुमार चौरसिया फिर से मेरठ गए। मेरठ में ही आईएएस की पत्नी पढ़ाई करती थी और दोनों एक साथ घंटों रहे। आईपीएस की पत्नी ने अखिलेश कुमार चौरसिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए यहां तक लिखा है कि उन्होंने अपना ट्रांसफर खुद करवाया और बतौर एसएसपी फैजाबाद चले गए। ये सब कुछ आईएएस की पत्नी से मिलने के लिए किया गया ताकि वो उसके संपर्क में रहें और अवैध संबंधों का सिलसिला आगे भी चलता रहे। अखिलेश कुमार और आईएएस की पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी महिला अफसर को नहीं थी। जब ये सब कुछ हो रहा था उन्हें कोई पता नहीं था, लेकिन जब इस बारे में भनक लगी तो पत्नी ने विरोध किया। जब पूछा कि क्या तुम आईएएस की पत्नी के साथ अवैध संबंध रखते हो, तो अखिलेश कुमार ने कहा हाँ, वो आईएएस की पत्नी के साथ संबंध में है। फिर क्या था, मामला बढ़ता चला गया।
इस बात की जानकारी जब आईएएस अधिकारी को हुई तो मामला कोर्ट में पहुंच गया, जहां पर अखिलेश कुमार चौरसिया को नोटिस भी भेजी गई। वहां अखिलेश कुमार चौरसिया ने अपने गुनाह तो कबूल कर लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अखिलेश चौरसिया की रासलीला यहीं खत्म हो गई थी। इस लस्ट स्टोरी में किरदार और भी है। गलती मानने के बाद भी आरोप है कि आईपीएस अखिलेश और कई महिलाओं से संबंध बनाते रहे। आरोप ये भी है कि दिल्ली में पुलिस स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले एक पुलिसकर्मी की बेटी से भी अवैध रिश्ते थे। इस लड़की के साथ नोएडा के होटल रेडिसन ब्लू में रात गुजारी, लेकिन इस बात की जानकारी पत्नी को नहीं थी। जब आईपीएस के ऑफिशियल हेल्पर ने पत्नी को इस लस्ट स्टोरी के बारे में बताया तो वो बेचैन हो उठी। पत्नी को लगता था कि शिकायत के बाद सुधार होगा, लेकिन आरोप है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपने शिकायती पत्र में आईपीएस की पत्नी ने यह भी कहा है कि अपने पति के अवैध संबंधों के बारे में उसने साल 2018 में ही घर वालों को भी बता दिया था। घर पे मीटिंग हुई और उस मीटिंग में आईपीएस ने ऐसी गलती दोबारा ना करने की बात कही, लेकिन आईपीएस ने तब भी सुधरने का नाम नहीं लिया और कुछ ही दिनों के बाद उज्जैन की एक लड़की के साथ उसका संबंध हो गया। पत्नी ने कहा है कि 2018 में ही हमने उससे लिखित में लिया था कि वो लिख कर दे कि भविष्य में किसी के साथ संबंध नहीं रखेगा। उसने सारी गलतियों को मानते हुए कहा था कि अब वो किसी दूसरी महिला के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा, लेकिन इस बात की उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो कुछ दिन बाद चंडीगढ़ की एक लड़की के साथ पकड़ा गया। पत्नी की माने तो उसे बीते 8 अगस्त को एक अनजान नंबर से मैसेज में पति के बारे में जानकारी दी गई। आईपीएस के साथ संबंध में रही एक लड़की ने मैसेज में लिखा था कि वो आईपीएस के साथ 6 महीने तक लिव इन में रही। मैसेज में लड़की ने लिखा कि जब उसे आईपीएस के शादीशुदा होने का पता चला तो उसने मिलना जुलना बंद कर दिया। उस लड़की ने आईपीएस के चैट और अन्य सबूत भी दिए हैं और इन्हीं सबूतों के आधार पर पत्नी ने गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बड़े अधिकारियों से शिकायत की है। अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अखिलेश कुमार चौरसिया पर सीबीआई में ड्यूटी के दौरान अपने पद और प्रतिष्ठा के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। फिर चाहे वो किसी पीड़ित की लड़की हो या फिर किसी पुलिसकर्मी की पत्नी, तमाम महिलाओं के साथ हैरान करने वाले अवैध संबंधों के आरोप लगाए गए हैं, जिसका संज्ञान महिला आयोग ने भी लिया है। और फिलहाल अखिलेश कुमार चौरसिया को चंडीगढ़ से हटाकर सीबीआई मुख्यालय पर तैनात कर दिया गया है और उनके खिलाफ जांच चल रही है। तो चलिए अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है इस आईपीएस अधिकारी के खिलाफ। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, लौटेंगे जल्दी। स्वागत है ब्रेक के बाद। गलवान के बाद चीन को एक बार फिर से हमारी सेना ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पेंगोंग झील के इलाके में चीन की सेना ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने वक्त रहते नाकाम कर दिया। हमारे जवानों ने ऐसा करारा जवाब दिया कि चीन का तख्त ही हिल गया है। तो देखिए पेंगोंग में भारत के पहलवान बनने की इनसाइड स्टोरी। पेंगोंग में हिंदुस्तान ने दिखाया पराक्रम। भारत की गुप्त सेना ने चलाया ऑपरेशन। हिंदुस्तान का दम देखकर चीन हुआ दंग। टैंक छोड़कर भागी चीन की कायर सेना। ग्राउंड जीरो से लगातार लाइव। पेंगोंग की वारदात पर टेलीविजन की पहली ग्राउंड रिपोर्ट। पेंगोंग में 29 और 30 अगस्त की रात जो हुआ उसका पूरा सच आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है।
यहाँ हमारी टीम की तहकीकात में उस रात का ऐसा सच सामने आया है जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि पैंगोंग में हमारे जाबाज जवानों ने चीन को ऐसा सबक सिखाया है जिसकी टीस चीन कभी नहीं भूलेगा। 29-30 अगस्त की रात तकरीबन 1 बजे पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में भारत चीन सेना जब आमने सामने थी तो कैसा मंजर था, उसको पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पे। और यहां आकर हमको पता लगा कि पैंगोंग के उस इलाके में चीन एक चोटी पर कब्जा करने के लिए पूरी तैयारी से आया था, लेकिन भारतीय सेना ने उसको खदेड़ दिया। ना सिर्फ खदेड़ा बल्कि जाते जाते चीनी सेना अपने हथियार और बाकी साजो सामान भी छोड़ गए। पैंगोंग में ग्राउंड जीरो से अब जो रिपोर्ट मिल रही है उससे ये साफ हो जाता है कि भारत ने इस बार चीन को डोकलाम और गलवान से भी ज्यादा गहरा जख्म दे दिया है। चीन ने पैंगोंग में एक बड़ी साजिश के तहत पूरी तैयारी से हमला बोला था। उसकी कोशिश एक ऐसे इलाके पर कब्जे की थी जिससे उसे काफी रणनीतिक फायदा मिल सकता था, लेकिन चीन के मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 29 और 30 जून की रात को हुआ क्या। चीन के सैनिकों ने उस रात करीब 1 बजे घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना को चीन की साजिश की खबर पहले से मिल गई थी, जिसके बाद भारतीय सैनिक पूरी तरह से मुस्तैद थे। चीन की ओर से घुसपैठ होते ही भारत ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे चीन के सैनिकों के पैर उखड़ गए और चीन के सैनिकों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। यही नहीं, चीन के सैनिक अपने हथियार तक छोड़कर भाग खड़े हुए। चीन की सैनिकों के घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के साथ ही भारतीय सेना के जवानों ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसकी टीस बीजिंग तक महसूस हो रही है। भारतीय सेना के जवानों ने पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली ब्लैक टॉप हिल पर अपना कब्जा कर लिया और वहां से चीन के सैनिकों को पीछे ढकेल दिया। ये हिल भारतीय सेना के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके ऊपर कब्जे से इस पूरे इलाके में भारतीय सेना की मजबूती और ताकत बढ़ गई है और अब चीन चाहकर भी कोई दुस्साहस करने की सोच नहीं सकता। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर मौजूद ब्लैक टॉप इस पूरे इलाके की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। इस जगह से आसपास के इलाकों के साथ साथ पैंगोंग झील में होने वाली हर हलचल पर नजर रखी जा सकती है। हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि ब्लैक टॉप इतना अहम क्यों है। ब्लैक टॉप ठीक उसी जगह पर है जहां से एलएसी गुजरती हुई पैंगोंग झील के फिंगर आर्ट को छूती है। इसके पास ही हेलमेट टॉप और पॉइंट 5167 है। ब्लैक टॉप के दक्षिण में रेजोंगला और रिकिनला मौजूद है, जबकि उत्तर में थाकुंग की पहाड़ी है। ब्लैक टॉप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस जगह से दक्षिण में रेजोंगला और रिकिनला तक नजर रखी जा सकती है। साथ ही ब्लैक टॉप से पैंगोंग झील में चीन की किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सकता है। इस अहम चोटी पर भारत का कब्जा होने के बाद अब चीन चारों खाने चित हो चुका है। ब्लैक टॉप भारत की जमीन पर है और एलएसी यहीं से गुजरती है। इस जगह पर अब तक किसी भी देश की सेना नहीं थी, लेकिन चीन ने यहाँ चोरी छिपे अपने निगरानी उपकरण लगा दिए थे और अब वो इस चोटी पर कब्जा करने की फिराक में था, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर चोटी को अपने कब्जे में ले लिया और चीन के निगरानी केंद्र को जमींदोज कर दिया। चीन ने ब्लैक टॉप पर चोरी छिपे कैमरे लगा रखे थे और यहीं उसने एक सर्वेलेंस सिस्टम लगाया हुआ था। यही नहीं, चीन ने इस ब्लैक टॉप पर स्वचालित निगरानी उपकरण भी लगा रखे थे। इन सब की मदद से चीन भारत पर नजर रखता था। भारत ने ब्लैक टॉप पर कब्जा करके चीन के अड्डे तबाह कर दिए और पहाड़ी पर निगरानी के लिए बनाए गए सर्वेलेंस सेंटर को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। यही नहीं, इस पहाड़ी पर जगह जगह लगे चीन के कैमरों को भी भारतीय सेना ने उखाड़ फेंका। ये इलाका टेक्निकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको चीनी कब्जे से रोककर भारतीय सेना ने न सिर्फ बहादुरी का मिसाल दी है, बल्कि एक बहुत अच्छी टेक्निकल सोच की भी मिसाल दी है। भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप को अपने कब्जे में लेकर चीन को पीछे धकेल दिया है, लेकिन इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है।
ब्लैक टॉप के पास ही हेलमेट टॉप है। यहाँ कुछ दिन पहले चीन के सैनिक पहुंच गए थे और इस टॉप पर चीन खुद को मौजूद कर रहा था। इससे ही भारत को चीन के इरादों की भनक लग गई। चीन के इरादों की भनक लगते ही भारत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी तैयारी बेहद गुप्त तरीके से की और चीन को इसकी खबर तक नहीं हो पाई और चीन यही मात खा गया। चीन ने साजिश के तहत कुछ दिन पहले ब्लैक टॉप के पास हेलमेट टॉप पर हलचल बढ़ाई। चीन की हलचल देखकर भारतीय सेना सतर्क हो गई। इसके बाद भारत ने इस इलाके में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स तैनात कर दी और आसपास मौजूद सैनिकों को भी सतर्क रहने का आदेश दे दिया गया। भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी। इस बात से बेखबर चीन के सैनिकों ने 29 से 30 अगस्त की रात हमला बोला, लेकिन हमारे जवानों ने जब जवाबी कार्रवाई शुरू की तो चीन के होश उड़ गए। चीन को भारत से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। मजबूत पलटवार से चीन के पैर उखड़ गए। उसके सैनिक भाग खड़े हुए और भारत ने ब्लैक टॉप को कब्जे में ले लिया। दरअसल चीन का मकसद ब्लैक टॉप पर कब्जा करके पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में खुद को रणनीतिक तौर पर मजबूत करना था, लेकिन उसकी ये साजिश कामयाब न हो सकी। चीन अब तक पैंगोंग झील के उत्तरी हिस्से में ही विवाद करता था, लेकिन इस बार उसने दक्षिणी इलाके में विवाद को हवा दी। लेकिन पहले ही कोशिश में उसे जिस तरह मुंह की खानी पड़ी है, उससे बौखलाया चीन अब कोई बड़ी साजिश भी रच सकता है। वैसे ही चालाकी और धोखाधड़ी के साथ वो साउथ बैंक में भी यथास्थिति यानी स्टेटस को बदलना चाहता है और एलएसी के इस पार आकर भारतीय चोटियों पर कब्जा करने की मंशा रखता है, क्योंकि साउथ बैंक की जो हाइट्स हैं वो टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के कड़े जवाब से चीन बौखला उठा है। उसने पैंगोंग के इलाके में अपने सैनिक और सैन्य साजो सामान बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही उसने यहाँ अत्याधुनिक हथियार और लड़ाकू विमान तक उतार दिए हैं। इसके जवाब में भारत ने भी पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण रेजोंगला और रिकिनला में अतिरिक्त सेना तैनात कर दी और एलएसी पर T-90 टैंक भी उतर चुके हैं। लेकिन जिस तरह का जवाब इस बार ड्रैगन को मिला है, अगली बार वो ऐसी नापाक हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा जरूर। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही।